Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 8th chapter number 5, that is coal and petroleum. Okay students, so let us start this chapter. स्टूडेंट्स एज यू नो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर अ बेसिक नीड्स. हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ उसमें से नेचर से हमें मिलती है एंड सम ऑफ देम आर मेड फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स. सो द थिंग्स विच आर obtained from the nature is known as natural resources, or you can also say that the materials which are present in nature and are useful to us in fulfilling our basic needs आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स कुछ भी आ सकता है. एयर है, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज ऑल आर नेचुरल resources. So students, depending upon the abundance and availability of natural resources, they can be broadly classified into two categories. Okay, so first one is the inexhaustible natural resources and second one is exhaustible natural resources. So inexhaustible natural resources, these resources are present in limited quantity. ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी. जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता. एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एक्सेट्रा. The next one is exhaustible natural resources. So the resources are present in limited amount are known as exhaustible natural resources. Means they can be exhausted by human activities. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, these are formed from the dead remains of living organisms. ठीक है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैसेस हुआ, ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? फ्रॉम द डेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल्स. राइट, द मटेरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स. ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनको हम बर्न करते हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं फ्यूल्स. और द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब अर्थ में बरीड रहते हैं तो वो बन जाते हैं फॉसिल्स. ठीक है, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब डेड प्लांट से बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया. सो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्लस कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ऐसे फ्यूल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लस डेड प्लांट्स एनिमल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. सो द फर्स्ट fossil fuel which we are going to learn is coal. Coal is a fossil fuel. It is hard and black in color. कैसा होता है? हार्ड होता है, ब्लैक होता है कलर में. और कहाँ पे? इट इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस. कहाँ पे पाया जाता है? डीप कोल माइंस में पाया जाता है, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स. कोल बेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड. फूड को कुक करने के लिए कोल यूज होता है. Earlier it is used in railway engines to produce steam to run the engine. पहले के टाइम में रेलवेज के जो इंजन्स होते थे वो कोल से चलते थे. It is used in thermal power plant to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल की ज़रूरत होती है. एंड कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज. इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. अब ये फॉर्म कैसे होगा कोल? About
So let us see the story of coal. About 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland areas. ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ था वो डेंस फॉरेस्ट से कवर था ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग. दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. ठीक है, फ्लडिंग की वजह से ये जो फॉरेस्ट थे सॉइल में बरीड हो गए. ठीक है, सॉइल डिपॉजिट होती गई उसके ऊपर और वो और ज़्यादा कंप्रेस्ड होते गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे शैंक डीपर एंड डीपर. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ये जो डेड प्लांट्स थे, जो फॉरेस्ट बरीड हो गया था, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू कोल. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ अ कोल माइन. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल. ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत स्लो कन्वर्जन होता है डेड वेजिटेशन का कोल में, उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन. ठीक है, सिंस इट वॉज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज नोन एज फॉसल फ्यूल. व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को हम एयर में हीट करते हैं तो कोल बर्न होता है एंड प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन इंडस्ट्रीज कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक. इंडस्ट्रीज में कोल जो होता है उससे क्या बनता है, कोक बनता है, कोल्टार बनता है, अमोनिकल लिक्वर बनता है, कोल गैस बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को ब्रेक करते हैं, हीट करते हैं टू अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है. So the next is coke. Coke is a tough, porous and gracious black substance. कोक क्या है, एक टफ है, पोरस है मतलब अंदर पोर्स हैं, और एक ब्लैक सब्सटेंस है जो ऑलमोस्ट किससे बना हुआ है, प्योर कार्बन से बना हुआ है. कोक जो है किस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोल कहाँ यूज होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, स्टील बनाने में यूज होता है, और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है. कोल इज an essential raw material for iron and steel industry to heat the furnace. Coke is used as a reducing agent in extraction of metals. Coke is used for manufacturing producer gas. Producer gas को बनाने में भी कोक काम आता है. कार्बन, जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, और वाटर गैस के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है. वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड hydrogen gas. The next is coal tar. Coal tar is a black, viscous, thick liquid. आप पिक्चर में देख रहे हो, विस्कस है और थिक लिक्विड जैसा है, जिसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ये भी कैसे बनता है, जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है. इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड. ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है. ये किसका मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. मतलब 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स जब कंबाइन होते हैं तब जाकर के एक कोल टार फॉर्म होता है. कोल टार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी important chemical substances such as toluene, benzene, naphthalene, phenol, etc. by the process of fractional distillation. ऐसे करके आप कोल टार में से ये सब चीज़ें रिमूव कर सकते हो. These chemical substances are used as raw materials. किस में यूज होता है, वैनिशिंग में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग डाइज में यूज होता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है, पेंट्स में, पेस्टिसाइड्स में, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, नैफ्थलीन बॉल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में, इन जगह पर कोल टार यूज होता है. द नेक्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. अगेन ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है हमें. कोल गैस जो होती है वो 3 कंबस्टिबल गैसेस की बनी हुई होती है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड. कोल गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन. जब हम इसको बर्न करेंगे, कोल गैस को बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी, इसलिए इसको हम एक्सीलेंट फ्यूल बोलते हैं. Okay students,
One more compound is there that which is known as ammonium compounds. अमोनियम कंपाउंड्स भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलते हैं. अमोनियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर जो है व्हेन अमोनियम कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म अमोनिकल लिक्विड्स. किसके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स? अमोनिकल लिक्विड के प्रोडक्शन में. ये इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में भी फॉर्म होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट coal. In next video we are going to study about the petroleum. I hope everything is clear to you. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.